हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर, देश के जाने माने कैटरैक्ट सर्विसेज के डॉक्टर जो 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि उनकी आंखों में अगर कोई और समस्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की आंखों की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्या ऐसे लोग मोतियाबिंद की सर्जरी करवा सकते हैं? देखो, मोतियाबिंद के साथ जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां यूजुअली कम होती हैं। एक्चुअली पेशेंट्स में, बहुत सारे पेशेंट्स में ये अवेयरनेस होता ही नहीं है कि उनकी आंखों की रोशनी सही है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रेगुलर रूटीन चेकअप करवाई ही नहीं होती है। उनको इवन चश्मे का नंबर है ये उनको नहीं मालूम होता। हाँ, इसी क्रम में अगर ये अपनी जांच नहीं करवाएं तो उनको पता नहीं चलता है कि उनकी रोशनी अगर घट रही है तो वो किस कारण से घट रही है, क्योंकि कारण चश्मा भी हो सकता है और आपका जो दूसरा कारण है वो मोतियाबिंद भी हो सकता है। मोतियाबिंद के अलावा भी और सारे कारण हैं, बट जैसे जैसे आपका एज के साथ खास करके जो रिलेशन है, मोस्टली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है 50 प्लस, उसमें जो मोस्ट कॉमन आपका काउज होता है वो तो सबसे पहले चश्मे का नंबर होता है। बट बहुत लोगों का चश्मे का नंबर भी उस समय तक जांच नहीं हुआ होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको मोतिया डेवलप कर रही है ये उनको मालूम नहीं होता है। मोतिया अगर चेकअप नहीं करेंगे तो फिर उसका आप धीरे धीरे तो रोशनी घटेगी ही। पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनको सही टाइम पर ये बताया जाए कि उनकी मोतिया की ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि मोतिया जब तक पूरा पक नहीं जाता है तब तक ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको ऑपरेशन के लिए प्लान करनी चाहिए। हाँ, बशर्ते कि बाकी आपके शरीर की जो बाकी सिस्टमिक जो भी बीमारियां होती हैं, शुगर की हो गई, ब्लड प्रेशर वगैरह की हो गई, वो सब कितने कंट्रोल में है, ये उसके लिए एक ज़रूरी ये होती है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि चलिए मोतियाबिंद हुआ, हमने सर्जरी करवा ली और मोतियाबिंद हट गया, क्या इस बात की गारंटी है कि इसके बाद मोतियाबिंद दोबारा कभी नहीं होगा? देखो, मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद दोबारा मोतियाबिंद नहीं होता। अगर कुछ होता है तो मोतियाबिंद के जो लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो हम बिठाते हैं उस थैली में जिसमें पहले मोतियाबिंद था आपका, उस लेंस के पीछे एक झिल्ली डेवलप करती है। वो झिल्ली को हम लोग पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी भी अलग अलग मेडिकल टर्म्स के हिसाब से कुछ अलग नाम होता है उनका, आप उतने मतलब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट उस झिल्ली को अगर हम सफाई कर देते हैं तो उसके बाद फिर सर्जरी की यूजुअली ज़रूरत तो बिल्कुल कभी नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपका मोतिया का सर्जरी हो गया तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अनलेस अदरवाइज सही तरीके से ऑपरेशन किया गया। तो अभी आपने जैसे बताया कि झिल्ली के ऊपर एक परत बन जाती है, लेंस के पीछे एक झिल्ली डेवलप कर जाती है। अच्छा, झिल्ली पीछे लेंस के बनती है। हाँ। तो ये हटवानी पड़ती है? उसको लेजर से सफाई करते हैं। जैसे ये मशीन आप देख रहे हो, सपोज करो ये एक मशीन है या एक स्लिट लैंप एक मशीन होती है, उसी तरह की लेजर की भी मशीन होती है। पेशेंट को उस पे सामने में बिठाते हैं हम, और सामने में बिठा करके उस लेजर पॉइंट से उसको क्लीनिंग कर देते हैं बस। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता होगा? हार्डली 5 मिनट का प्रोसेस। अच्छा, कैसे पता चलता है कि लेंस के पीछे झिल्ली बन रही है, दोबारा धुंधला दिखने लगता है? यूजुअली जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो वो साफ देख पाते हैं। साफ देखने के क्रम में धीरे धीरे जैसे जैसे झिल्ली डेवलप कर रही होती है, वो जो सफाई उनको ऑपरेशन के बाद डेवलप की थी वो फिर से थोड़ा कम होता जाता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद भी अगर आप एक रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं तो ये पता चल जाता है कि अभी इसमें सफाई की ज़रूरत है या नहीं है। सभी पेशेंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, पर अगर धुंधला दिखना एक लक्षण है मोतियाबिंद का, बहुत लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, इस वजह से उन्हें धुंधला दिख रहा है, फ़र्क कैसे करें फिर? देखो, धुंधला दिखने का और भी कारण होता है, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में, जिसको एक बीमारी होती है जिसको काला मोतिया या ग्लाउकोमा कहते हैं। ग्लाउकोमा में भी फील्ड्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और उसमें भी आपका जो रोशनी होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। लेकिन अगर आपका ग्लाउकोमा होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आपका ग्लाउकोमा कंट्रोल नहीं है, प्रोग्रेशन में है, तो भी आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लाउकोमा का इलाज होना अलग चीज़ है, लेंस की सफाई वो अलग चीज़ है।
ग्लोकोमा का जो इलाज शुरू होता है वो आपको टाइम टू टाइम चेकअप करते रहना पड़ता है, और लेंस की जो सफाई है वो रोज रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पर हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो सर्जरी के नाम से डरते हैं, मुझे को डर लगता है। जितना लोग अवॉइड कर सके इसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने कैटरैक्ट की सर्जरी पर इतनी बात कर ली है, पर लोगों के मन में फिर भी डर रहता है कि क्या कैटरैक्ट सर्जरी करवाने के कोई रिस्क हैं, कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, मिनिमल रिस्क किसी भी सर्जरी के साथ एसोसिएटेड होता है। आप 0.1%, 0.01% कभी भी नकार नहीं सकते। बट आज के टाइम में मशीन्स इतने अच्छे डेवलप्ड हो गए हैं, इवन टेक्नोलॉजी के साथ साथ डॉक्टर्स की स्किल इतनी डेवलप हो गई है, माइक्रोस्कोप अच्छे मिल रहे हैं, फेको मशीन्स काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, तो आप इवन बिना इंजेक्शन के सर्जरी कर सकते हैं। पहले पेशेंट्स को बहुत सारे को लगता था कि भैया हमारे आँख में इंजेक्शन दिया जाएगा तो बहुत दर्द होगा, लेकिन अभी का टाइम जो है उसमें बिना इंजेक्शन के हम लोग सिर्फ जिसको टॉपिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, बस लोकल एक ड्रॉप दे करके आपके आँख को शून्य किया जाता है और उसी में सर्जरी ख़त्म हो जाती है। 5-7 मिनट एक एवरेज केसेज में लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा लगा तो 10 मिनट लगेगा। ये एक रूटीन केस का टाइमिंग होता है एक्सपर्ट हैंड में। अदरवाइज मैं दूसरों के मतलब जो स्किल्ड अभी नहीं है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और कैटरैक्ट सर्जरी के कितनी समय के बाद, कितने वक्त के बाद आपको ठीक से सब दिखाई देने लगता है? यूजुअली विद इन ए वीक। डॉक्टर यशवीर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अभी हम मौजूद हैं सेंटर फॉर साइट के कंकड़ बाग वाले लोकेशन में। यहाँ पे मोतियाबिंद के अलावा जो मरीज आते हैं उनको और क्या क्या इलाज उपलब्ध करवाए जाते हैं और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं कैटरैक्ट के इलाज के अलावा? कैटरैक्ट के अलावा यहाँ पर हमारे पास ग्लाउकोमा की पूरी सर्विसेज है, हमारे पास रेटिना के सर्जिकल एंड मेडिकल दोनों रेटिना की पूरी सर्विसेज है, इवन अभी रिफ्रैक्टिव सर्जरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यशवीर, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे बहुत ही अहम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आपके मोतियाबिंद से जुड़े जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, ये वीडियो देखकर क्लियर हो गए होंगे। डॉक्टर राजीव, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर यशवीर ने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में मोतियाबिंद को लेकर कुछ डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, अपने शहर के क्लिनिक्स विजिट करना चाहते हैं हमारे ज़रिए, तो ये भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.